मंत्री को दिया है। उनसे पूछ के बनाई जाएगी विस्थापन नीति, कृषि नीति बनाई जाएगी। तो क्या ऐसी पंखे में? जी नहीं। किसान का संघर्ष कब होता है? जेठ की दोपहरी में जब हल लेके खेतों में निकलता है। जेठ की दोपहरी में सभी विधायक को खेत में बैठा के पॉलिसी बनेगा। कोई हवा नहीं, कोई पंखा नहीं। जैसा किसान धान उगाता है और जरूरत पड़ेगा तो सावन महीना में कादा खेत में लेके कादा में बैठा के पॉलिसी बिल्कुल वीडियो को रिकॉर्ड रखें। अगर इस भीड़ से अगर कोई विधायक चुन के जाता है, समस्या विधायक के दरबार में नहीं, जरूरत पड़ा तो कादा खेत में जैसा किसान बैठा है। आज इस संकल्प सभा में जितना धन जुटले यहाँ संकल्प लेके जा, यहाँ संकल्प लेके जा, एक उपकार भर के जा कि आने वाले 2024 में जिस विषय में झारखंड के लोगों को दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, उन विषयों को जो जानता हो, जो समझता हो, वैसे ही MP MLA चुनेंगे। इस बात का संकल्प आज गांधी मैदान में आपको लेके जाना। गांधी यानी संकल्प। गांधी मैदान से तमाम लोग जो आए हैं उन्हें संकल्प लेकर जाना होगा कि झारखंड की रूपरेखा क्या होगी, 24 में क्या होगा, और उन्हें बताना होगा कि आज जो संख्या गांधी मैदान में है, इनका औकात इतना है कि विधानसभा और लोकसभा एकाध को भेज सके, एगो नहीं दर्जन को। इसलिए आज यदि हजारीबाग में शुरुआत होगा तो यकीन मानिए वो आज चतरा भी जाएगा, क्योंकि चतरा में भी अन्याय है। और सुनने में आया चतरा भी एक ऐसा लोकसभा है जहां आकर चतरा का बेटा सांसद बना ही नहीं है। धिक्कार का विषय है चतरा वासियों, यदि आए हैं तो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस भले क्यों ना कीजिए, अपमानित महसूस कीजिए, क्योंकि कभी कभी अपमान ही प्रतिशोध लेती है। और पूछना तो किसी स्त्री से पूछिए। इसलिए चतरा के लोग, करोड़पति ने पूछा है ना, इसलिए चतरा के लोग यदि आपको अपमानित लगता है तो लगने दीजिए, ठेस पहुंचता है तो पहुंचने दीजिए। आज प्रतिशोध की बात है, चतरा में भी बदलाव होना चाहिए। हुआ ना चलतो, बाहरी सांसद ना चलतो। हमें दिल्ली क्यों जाना चाहिए आप लोग मोटा मोटी समझ गए, और थोड़ा सा हल्का सा मोदी भक्ति उतार के जाते हैं हजारीबाग से, क्योंकि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का ये गढ़ है। NTPC का चुल्मा आपने सुना, त्रिवेणी संगम का चुल्मा आपने सुना, तमाम बड़का गांव गोदलपुरा का चुल्मा आपने सुना। अब चूंकि आज जिस प्रकार भारत, इंडिया भारतवर्ष होता है, हिंदुस्तान होता है, उसी प्रकार 2000 ये जो टाइम है 2019 के बाद भारत को एक नया नाम है। कौन लोग जानते हैं भारत का नया नाम? अडानी नहीं जानते हैं? जवान नहीं जानते हैं तो बाकी लोग कैसे जानेंगे? 9,000 करोड़ घोटाला एकदम सेम, INDIA इंडिया, उसकी स्पेलिंग है लगभग ADANI, एकदम सेम है, कोई नया वर्ड नहीं है। यानी घुमा फिरा के इंडिया से अडानी हो गया है। कैसे बताते हैं? बताना जरूरी है, बीजेपी का दल है, बताना जरूरी है। गोड्डा में जो पावर प्लांट, उसका कोयला कहां से आता है जानकारी है? फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, बराबर ऑस्ट्रेलिया से आता है कोयला, ऑस्ट्रेलिया से आता है। डिपुट होता है गोड्डा में, बिजली बनता है गोड्डा में, जमीन है गोड्डा का, और बिजली का प्रोडक्शन जाता है बांग्लादेश। लॉजिकली समझेगा, थोड़ा सा एक थोड़ा दिमाग थोड़ा हम लोग को भी दे दीजिए, बाकी मोदी जी को दे दीजिएगा। हमारे जाने के बाद एक थोड़ा जगह जाते हैं। आपके दिल में हमारा बहुत जगह है, आपके दिमाग में हम एकदम माइक्रो सेंटीमीटर, मिली सेंटीमीटर जमीन नीचे जगह चाहते हैं।
ऑस्ट्रेलिया से यदि दूरी को नापा जाए तो मुझे लगता है 200, 250, 300 किलोमीटर दूर होगा गोड्डा बांग्लादेश की तुलना में। यदि हम ऑस्ट्रेलिया से चलेंगे तो पहले बांग्लादेश आएगा कि भारत आएगा? बांग्लादेश आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस दिशा में है बांग्लादेश उस दिशा में पहले है। यदि हम ऑस्ट्रेलिया से चलेंगे तो पहले बांग्लादेश आएगा, ना कि झारखंड आएगा। तो सिंपल सा फंडा है, यदि कोयला ऑस्ट्रेलिया का लेना था और बिजली प्रोडक्शन अगर बांग्लादेश के लिए करना था तो जमीन बांग्लादेश की लेते। एक सेकंड हमको जगह दे दीजिए, दिमाग में सारा भूत उतार देंगे कि जमीन आपको बांग्लादेश का लेना था। आप भले बांग्लादेश को गाली दीजिए, आप भले इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कीजिए, बांग्लादेश आपसे झारखंडियों से तो चालाक है। बिजली लिया, एक बिट्टा जमीन नहीं दिया, एक बिट्टा जमीन नहीं दिया। क्यों? पोल्यूशन, CO2, NO2, SO2 आपसे तो चालाक है। जब पाकिस्तान का टमाटर हाई हुआ था पूरा इंडिया में बवाल था। इंडिया में भी हो गया है, 150 रुपये, इंडिया में भी हो गया है। जहाँ मीडिया एक पाकिस्तान में यदि आतंक है तो हम आतंक का दुश्मन है, बाकी दुनिया में किसी देश का किसी राज्य का हम शत्रु नहीं है। तो पाकिस्तान के लोग भूखे क्यों मरेंगे भाई? वे भी इंसान रहते हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई टमाटर से हमें खुशी नहीं होनी चाहिए। हमें खुशी होनी चाहिए भारत की अर्थव्यवस्था बढ़े, हमें खुशी होनी चाहिए भारत का GDP बढ़े, हमें खुशी होनी चाहिए भारत के नौजवानों को रोजगार मिले, तब खुश होना चाहिए। हम खुश होते पाकिस्तान का टमाटर बढ़ा। टमाटर आतंकवादी लोग भी टमाटर नहीं खाता है, वो लोग तो खून पीता है। गरीब आदमी टमाटर गरीब आदमी खाता है। और हम कैसा लोग हैं, कितना हमारे दिमाग में गोबर भर दिया है कि गरीब आदमी का जो भोजन है वो महंगा होता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमें पाकिस्तान से दिक्कत कब है? जब वो आतंक का समर्थन करता है। बिल्कुल दिक्कत है, हम तब पाकिस्तान का विरोधी हैं। टमाटर लेकर विरोध मत कीजिए। लेकिन लॉजिकल कोई समझना ही नहीं चाहता है। कोई अगर लॉजिकली बात रखे तो तुम भाई पाकिस्तानी हो, मोदी विरोधी हो। मोदी से पहले भी इंडिया एग्जिस्ट करता है, मोदी से पहले भी भारत था। और हमने कौन सा मोदी जी को भला बुरा कहा? हम तो लॉजिकली बात कर रहे हैं। ये सवालों का उत्तर दीजिए। आप ही ना दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं कि कोयला का खाता नहीं लगाएंगे, फिर क्यों लगाते हैं? 80 को 40 को अडानी को बांटते हैं। गोड्डा को क्लियर करते हैं। आज गोड्डा का टेम्परेचर बहुत हाई है। क्यों? अडानी के पावर प्लांट से जबरन जमीन लिया गया है। आपने देखा होगा, मार पीट के जबरदस्ती जमीन लिया गया है और बिजली बांग्लादेश को। इसीलिए तो कहा है कि हमार पानी हमार पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना, हमार पानी हमार पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। हमार पानी हमार पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। चलिए अब और एक उदाहरण देते हैं, फिर हम लोग राज्य पे आएंगे। हरियाणा, बाकायदा इंटरनेट में आपका आर्टिकल होगा। हरियाणा में 1600 मेगावाट का बिजली प्रोडक्शन होने वाला था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हरियाणा में बिजली प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? न कोयला झारखंड का होगा। कोयला यदि झारखंड का होगा तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगेगा। कोयला यदि झारखंड से जाएगा तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगेगा। इसीलिए बिजली का प्रोडक्शन झारखंड में होगा। जमीन झारखंड की, विस्थापन झारखंड का, कोयला झारखंड का, प्रोडक्शन झारखंड में और बिजली हरियाणा। सारा बिजली 1600 मेगावाट बिजली हरियाणा को जाएगा, दूषित झारखंड होगा। यानी आप समझ नहीं सकते हैं आपकी आने वाली नस्लों को किस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है। झारखंड आने वाला दिन केवल धुआं बचेगा, धुआं के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए सरकार MP की जो दिल्ली में जाके पूरी दुनिया को बताए उनके काले कारनामों को, किस प्रकार झारखंड के साथ छल किया जा रहा है। और कुछ सेकंड में सेंट्रल का मुद्दा समाप्त करते हैं। जादूगोड़ा यूरेनियम, जब PSC DSSC वाला पढ़ता होगा, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ है? ईस्ट सिंहभूम। बराबर, हम लोग भी स्टूडेंट हैं। उस यूरेनियम से रेडिएशन बाहर आता है और वहां 7 गांवों का सर्वे हुआ है। सर्वे कहती है 47% आउट ऑफ 100 47 जो महिलाएं हैं
वो मां बनने की क्षमता ही नहीं। मैं शुद्ध हिंदी में बोलता हूं, उनमें सहवास करने की क्षमता नहीं है। आप लोग इतना बड़ा हो चुके हैं कि शब्द को स्वीकार कर सकते हैं। आखिर इसमें शर्म की क्या बात है? एक नर और नारी के संलयन के बीच ही हम लोग उत्पन्न हो गए, इसमें शर्म की क्या बात है भाई? हम लोग का दिमाग और ब्रेन इतना मजबूत हो चुका है कि शब्द को स्वीकार कर सकते हैं हम लोग, जो जादू घोड़ा की यूरेनियम के कारण स्त्रियों के साथ बीत रहा है। 47% महिलाएं, उनमें सहवास की क्षमता नहीं है। सहवास नहीं यानी बच्चे का उत्पादन नहीं होगा, यानी वो मां नहीं बन सकती हैं। अब बताइए, मां नहीं बनेंगे तो दुनिया चलेगा? हम कहां से आए? हवा से आए हैं, एक मां की कोख से आए हैं। 100 में से 43 महिलाएं मां नहीं बन सकती हैं। कहां? झारखंड में। क्यों? रेडिएशन छोड़ना है। यही रेडिएशन पाया जाता है केरल में। द फोर्थ व्हीलर आपकी उपस्थिति में बात को कहेंगे, मीडिया के सामने कहेंगे, यही रेडिएशन पाया जाता है पांडे दीदी केरल में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। वहां नहीं छोड़ने दिया जाता क्योंकि वहां के लोग, उनके दिमाग में गोबर नहीं है, उनके दिमाग में एजुकेशन है। यही रेडिएशन पाया जाता है केरल में, यही रेडिएशन पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। वहां नहीं छोड़ने दिया जाता है क्योंकि रेडिएशन का मतलब है पूरा नस्ल बर्बाद होना। वही रेडिएशन छोड़ा जाता है झारखंड में। सोचिए, हमारे नेता इतने बेगैरत हैं कि हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। अरे नौकरियों की बात आपको लगता है? अरे नौकरी किसके लिए करेंगे बताओ? बाल बच्चा के लिए। अपने लिए कौन नौकरी चाहता है यार? ठीक तोड़ता हुआ पंछी है। आज भल्ला को फोन लगाएंगे, कल उसको लगाएंगे, कल यहाँ पार्टी करेंगे, कल वहां करेंगे, मजे में काट लेना है। नौकरी कोई क्यों चाहता है? इंजीनियर लोग बताएंगे, लड़की लोग ही बताइए ना कि अच्छा पति मिले, अच्छा से बच्चा को पढ़ाएंगे, इसीलिए ना। लड़का लोग चाहता है अच्छी नौकरी मिले, लुगाई ठीक ठाक अच्छा से जीवन करते, इसीलिए नौकरी चाहिए ना। अरे नौकरी की बात छोड़िए, यहाँ नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। आपके राज्य में कोयला खनन, आपके राज्य में यूरेनियम खनन, और उससे आपकी नस्ल बर्बाद हो। इसीलिए हमने कहा कि अब हमें एमपी वहां जाने दीजिए, अब हमें दिल्ली जाने दीजिए। ऐसे भी दिल्ली में लोग कॉमेडी सुनते हैं, लोकसभा का भाषण हम लोग भी सुने हैं। आधा से ज्यादा नेता लोग तो कॉमेडी बतियाता है। हमें एक बार जादू घोड़ा गोंदलपुरा का, हजारीबाग बड़का गांव का, गोड्डा का, धनबाद बोकारो का, जमशेदपुर का जो दर्द है, इसे लोकसभा में रखने का मौका दीजिए। यदि नहीं मौका देंगे तो कार्ड पकड़िए। अभी सत्र चलेगा, मानसून सत्र, बोलिए झारखंड का पीड़ा को रखे। अगर इनमें हिम्मत है तो हम लोग नहीं लड़ेंगे एमपी का चुनाव। अगर इनमें जरा भी हिम्मत है, और खुले मन से कहते हैं कि हजारीबाग में खड़ा है तो हजारीबाग के एमपी को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि जरा भी हिम्मत है, जरा भी मानवता है, जरा भी इंसानियत है तो हजारीबाग नहीं आता है, आपके लोकसभा में आता है गोंदलपुरा। यदि दर्द है और वास्तव में मर्द है तो लोकसभा में मोदी से हाथ मिला के बात रखिए कि किस प्रकार यहाँ चीर हरण हो रहा है हमारी मिट्टी का। यदि एमपी में यहाँ जरा भी साहस है तो लोकसभा में प्रधानमंत्री से आंख मिला के कहिए किस प्रकार गोंदलपुरा में चीर हरण हो रहा है। जबरदस्ती जमीन लिया जा रहा है, बिना ग्राम सभा का लिया जा रहा है, बिना रैयत की मंजूरी को लिया जा रहा है। अरे हाथ तो कब हो गया। मिथिलेश दा का घर में हम लोग खाना खाने गए, एक भैया आके सुनाए कि बड़ा बाबू बोले कि इधर कोयला मिलने वाला है, घर मत बनाइए। बोले हाँ रे सरवा, हमार बाप की जमीन और बड़ा बाबू थोड़ा पूछ के घर बनेगो। आए हैं, पूछ लीजिए। एक बड़ा बाबू का अधिकार है जी, मेरा जमीन है, वहां बाथरूम बनाए, लेटरिन रूम बनाए या कुछ भी बनाए, मेरा बाप का प्रॉपर्टी है। अरे कोयला का खजाना है तो क्या हुआ? पुलिस ही लेके आना यार, दे देंगे, घरों दे देंगे, सारा तोड़ के दे देंगे, पॉलिसी लेके आओ ना। जिस प्रकार एनसीएल में पॉलिसी है, मध्य प्रदेश सिंगरौली में पॉलिसी है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड नामक पॉलिसी है, वहां क्या करती है? घर यदि बना है कोयला खदान के सामने तो सबसे पहले घर बनाती है 5 किलोमीटर दूर में विस्थापित एरिया बसाती,
आप में हिम्मत है पूरे गोरखपुरा को बसाइए, आप में हिम्मत है कर्णपुरा को बसाइए, आप में हिम्मत है बड़कागांव को बसाइए। ये होता है इसी देश में होता है। ये कोई हम लोग हवाई और प्रधानमंत्री की तरफ फेंक नहीं रहे। आप मध्य प्रदेश घूम के आइए, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, आप महाराष्ट्र घूम के आइए, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, WCL, आप महानदी तट पे घूम के आइए, MCL, महानदी कोल लिमिटेड, सब जगह पुलिस कि घर कोई दिक्कत नहीं, घर खोलेंगे। हम देश के विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन बदले में घर देंगे, बदले में घर देंगे। ये पूरे देश में पॉलिसी है। लेकिन जैसे ही झारखंड आता है, पता नहीं मेहमानों को क्या सोचता है, या लाठी मार के, डंडा मार के, और नहीं तो खैर यहाँ के थाना पर भारी दिल से मत लीजिए, 353 लगा लास्ट में लोग क्या धारा है, सेक्शन 353 एक धारा है 353, क्योंकि हम लोग को बड़ी लगाया है, लास्ट में 353 लगा देंगे। सरकारी काम में बाधा। इंडियन पेनल कोड, और सबसे मजा का बात, इंडियन पेनल कोड का पहले फुल फॉर्म था आयरिश पेनल कोड। यानी आयरिश देश में अंग्रेज लोग कंट्रोल करने के लिए, वहां के लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए नियम बनाया था आयरिश पेनल कोड। इन लोग एक बिंदु में बदलाव नहीं किया, केवल आयरिश को इंडियन किया और सारा कानून इंडिया में वापस सेट कर दिया। बड़ा बाबू खैर आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपको भी बताना चाहेंगे कि इंडियन पेनल कोड वास्तव में आयरिश पेनल कोड है। आयरिश यानी एक आयरलैंड नामक कंट्री है जो इंग्लैंड का पड़ोसी है, और आई थिंक शायद वो ब्रिटेन का पार्ट है। कंफर्म कीजिए, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और शायद आयरलैंड, ये चारों मिलकर ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बनती है। यानी आयरलैंड में अंग्रेज कब्जा किया तो 71 कंट्री में किया था। यानी अंग्रेज के लोग आयरलैंड को दबाने के लिए कानून बनाए थे, आयरिश पेनल कोड। उसी कानून को भारत में लाके इम्प्लीमेंट किए इंडियन पेनल कोड। सारी धाराएं वैसी की वैसी, तो इसलिए 353 लगा दो, ये लोग मर जाएंगे, जमीन ले लेंगे। यही आज तक झारखंड में हुआ है। इसलिए मैं आज झारखंड के तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, ये लड़ाई नौकरी की सिर्फ नहीं है, ये लड़ाई माटी की है। अपनी माटी को बचाना होगा, क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी भाषा संस्कृति हवा पे स्थापित नहीं होती है, वो माटी पे स्थापित होती है। और आज हम खड़े हैं तो माटी करके चला। इसलिए स्पष्ट कहना चाहेंगे, अपनी जमीन को भी बचा के रखिएगा। यदि जमीन बेच दी है, बिल गेट्स से ज्यादा दिमाग है क्या आपका? भगवान भी पढ़ा लिखा, चोरी नहीं, पढ़ने लिखने वाला का दिमाग होता है। हैकर लोग, हमको तो लगता है खाली कंप्यूटर छेड़ के हैकर बन जाता है। बिल गेट्स से ज्यादा दिमाग है क्या? बिल गेट्स एक समय दुनिया का सबसे धनी आदमी था। फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, बिल गेट्स एक समय दुनिया के सबसे धनी आदमी थे। आज है नहीं। क्यों नहीं है? क्या किसी ने छीन लिया? नहीं। ये घाटा हुआ? जी नहीं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हिस्सा, कुछ शेयर बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन खरीदा है मेरे झारखंड में। 3 लाख एकड़ को 247 से भाग दीजिए, क्योंकि आप एकड़ नहीं समझेंगे, आप वर्ग किलोमीटर समझेंगे। 247 से भाग दीजिए, चलिए 247 को 300 में तब्दील करते हैं भाग देने के लिए। ऊपर में है 3 लाख एकड़, नीचे है 300, यानी 1000 वर्ग किलोमीटर। 1000 वर्ग किलोमीटर यानी रामगढ़ की रूपा दीदी, रामगढ़ का क्षेत्रफल 1000 के आसपास, यानी 1 जिला के बराबर बिल गेट्स ने जमीन खरीदा है। इसलिए जमीन की लड़ाई में मत भूलिएगा पढ़ने वाले छात्रों। बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी ने माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन, जो हमारे झारखंड के 1 जिला के बराबर होता है, उस जमीन को खरीदने का काम किया है। क्योंकि बिल गेट्स भी समझ गया है कोरोना के बाद कि व्यवसाय 100 साल, नौकरी 30 साल, 35 साल, जमीन में तब तक रहेगा जब तक चावल सुधर रहेगा। जमीन भी आपकी है, आपके पुरखों की है। इस बात को याद रखें, मरना पड़े मर जाओगे, जीने के लिए कोई नहीं आया है। अब मार के मरो, अब मार के मरो। इसी
डीसी से पंगा लो, एसपी फुटानी करे एसपी से पंगा लो, विधायक फुटानी करे विधायक से पंगा लो, एक मरोगे तो एक मार के मरो। तुम्हारे बाप की है, उनके बाप की नहीं है। ये जमीन तुम्हारे बाप की है, याद रखना। जमीन का महत्व बिल गेट्स ने समझा। यदि हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो कटोरी पहुंच के रखना। अल्लाह के नाम में, भगवान के नाम में, वाहेगुरु के नाम में दे बाबा। आज तो रेलवे स्टेशन में कटोरी लेके दे बाबा कर रहे हैं। क्या उनका जन्म दामोदर नदी से हुआ है? एक नर और नारी के माध्यम से ही हुआ। उनका भी खेत होगा, उनका भी खलिहान होगा, उनका भी गांव होगा, हाँ कि ना? आज कुछ नहीं बचा है, इसीलिए कटोरी लेके दे बाबा। इसलिए हमें सांसद चाहिए जो हमारी जमीनों को वहां कानून बना के बचा सके, क्योंकि जमीन का कानून आता है, कहां आता है? अनुसूची 9 में। जमीन का कानून आता है अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 संसद का विषय है। संसद में उसी को भेजिए जो अनुसूची 9 को जानता है। अरे इन लोगों को तो इतना नहीं मालूम है कि अनुसूची है किस अनुसूची में क्या है। राज्य सूची, केंद्र सूची, संवर्ती सूची नहीं मालूम है इनको। और आप संसद बना के भेज रहे हैं, नारा लगा के भेज रहे हैं। इसलिए जमीन की लड़ाई वही लड़ सकता है जो अनुसूची 9 को समझता हो। इसीलिए अनुसूची 9 को समझने वाले को एमपी बना के भेजिए, पहला प्रयास। और दिल्ली को बताइए, दुनिया को बताइए कि झारखंड में किस प्रकार लूट है। चलिए अब मोदी जी को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा बीजेपी वालों को राहत देते हैं। बीजेपी के थोड़ा भूसा वाले को राहत देते हैं। थोड़ा सा निवेदन होगा कि थोड़ा सा भूसा को बाहर करके गरीब बच्चा को सुन लीजिए, थोड़ा दिमाग में। अब बात करते हैं राज्य की। झारखंड राज्य खनिज से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ। यदि खनिज नहीं तो दुनिया की नजर यहां नहीं आती। 40% खनिज से भरा हुआ झारखंड राज्य। सबसे पहले 1912 में मुंह से बोला झारखंड लेंगे, 1928 में कागज में लिख के बोला झारखंड लेंगे साइमन कमीशन के टाइम। और फाइनली धरती अब बिरसा मुंडा सन 2015 नवंबर उनकी जयंती के दिन बिहार के उत्तर के हिस्से को काट कर, उत्तर ही ना, अच्छा दक्षिण हिस्से को काट कर 46% भूभाग झारखंड के रूप में लिया। जैसे झारखंड मिला, कुछ लोगों का स्टेटमेंट आया। सबसे पहला स्टेटमेंट आया राज्य के सर्वोच्च रहनुमा महामहिम प्रभात कुमार राज्यपाल कि जिन परिस्थितियों में, जिन साधन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारत देश का नंबर 1, नंबर 2 राज्य रहेगा। क्या है? नहीं। क्या है? नहीं। और एक स्टेटमेंट आया बिहार के मिनिस्टर का, अलग भेलो झारखंड। बिहार के मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि अलग भेलो झारखंड, यानी सीधा दिमाग दिया किसको? बिहार के IAS IPS को, बिहार के कुछ दबंगों को कि यहाँ भूल के अलावा कुछ नहीं बचा है। अब रात चल गया कोडरमा में, कोयला चल गया धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा में, यूरेनियम चल गया जमशेदपुर में, लोहा चल गया पूर्वी में, कुछ पश्चिमी में, यहाँ बालू मचा है। तो क्या करना है? झारखंड, वो झारखंड, वो झारखंड। और वे लोग झारखंड आए, अच्छी बात है, हमने मना नहीं किए, हमारे लोग भी जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने यहाँ नियम बनाया, उन्होंने यहाँ कब्जा किया। जहां से किंग मेकर बना जा सकता है, जहां से पॉलिसी मेकर बना जा सकता है, वहां आके उन्होंने कब्जा किया। उस कब्जा का उदाहरण देखिए, ये बड़ी बड़ी इमारतें उनकी, और इन इमारतों के बीच भाड़ा देकर पढ़ने वाला छात्र मेरा भाई, उसका
कब्जे को दर्द को समझिए, उस कब्जे को दर्द को समझिए। ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनकी, जिनका झारखंड से कोई वास्ता नहीं, जिनके बाप दादाओं का किसी आंदोलन में एक नाखून नहीं उखड़ा है, आज उसी मकानों में, उसी दीवारों के नीचे